कहाँ जा रहे हैं? तुम जानती तो कहाँ जा रहा हूँ, फिर क्यों पूछ रही? मुंह क्यों फूला हुआ है? मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। कम से कम मेरी बेटी की शादी में आगे बढ़ के कुछ मदद ही कर देती। बहुत जल्दी बेटियों की याद आ गई आपको। पहले तो कभी नहीं आई। यूं क्यों नहीं कहते कि बेगम पे दोबारा दिल आ गया आपका? बेटियों का बहाना क्यों बना रहे हैं? हाँ, आ गया है दिल। कम से कम वो मेरी इज्जत तो करती है। बेटियों से गरम गरम रोटियां तो बनवा के दे देती है। बस कर दीजिए। अब बेटा तो आपका रोटी पका के देने से रहा आपको। कम से कम बाप से कैसे बात की जाती है ये तो सिखा सकती थी। कोई तमीज नहीं है उसे। अच्छा, तो ये गलती भी मेरी है? दुनिया का सब कुछ गलत मैं ही करती हूँ। आपका तो कोई फर्ज ही नहीं है। आपका फर्ज नहीं था कि आप तरबियत करते? हाँ, बस बेटा पैदा करने का शौक था, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। चुप कर जाओ, तुम बहुत बोलती हो। देखिए ताहिर साहब, बेटा ना मेरा जवान हो चुका है। अब इस तरह आप मुझसे इस टोन में बात कर ही नहीं सकते। अच्छा, बेटा जवान हो गया है तो इसका मतलब ये है कि तुम नौकरों के सामने अपने शौहर की बेइज्जती करती फिर? शर्म नहीं आती, गंवार औरत। तुमसे काम नहीं होता सही से? हाँ, मैंने कहा था ना अच्छी तरह से साफ करना। जाओ पहले शीशा साफ करो, जाओ। अरे वाह, माशाल्लाह, लुकिंग सो नाइस। हाँ देखा ना, मैंने कहा था ना तैयार रहा करो। बस अब मेरी बात मानती जाना, अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर इतनी अच्छी लग रही हो तो कल मैं ब्लैक वाली साड़ी पहनूंगी जो आपने मुझे बरी में दी थी। अब ऐसी बात भी नहीं है। एक्चुअली कल का मेरा कुछ और प्लान है। तुम्हें ऊपर वाले क्लोजेट्स और साइड ड्रॉर सब बताने हैं कि इसमें क्या है। सो कल तो मेरा ख्याल है साड़ी मुनासिब नहीं रहेगी। यानी कि मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, 5 स्टार होटल। ओह, 5 स्टार होटल बड़ा एक्सपेंसिव होता है भैया। तो पैसे रख लिए ना? क्या मतलब है? नावर के पास पैसे नहीं होंगे? ही इज अ बिग डॉक्टर। एक्चुअली शी मेंट के मुझे रास्ते में एटीएम तो नहीं रुकना। आई थिंक हमें चलना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन का टाइम निकल जाए। एक मिनट ठहरो जरा, तुम लोगों का सदका दे दो। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद से बचाए, शब्द से हसद से महफूज। इतने सारे पैसों से सिर्फ सदका? आई होप कि हॉस्पिटल का बजट आउट ना हो जाए। देर हो रही है ना, लेट्स गो, फिर मिलते हैं। Have fun. Enjoy the evening. अम्मी, 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 उठे, बाबा आए हैं। उनसे कह दो भाई तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हूँ मैं। अम्मी उठ जाए ना, पापा को लगेगा आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बहाने बना रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो आप कहती है ना कि बाबा ने आपको कभी समझा नहीं, कभी आपको तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहती थी और बाबा को लगता था आप जानबूझकर बेड पे लेटी हुई हैं। बस इसलिए कह रही थी। आपको याद है ना माँ, हमने क्या कहा था कि जब भी बाबा घर पर आए आप उन्हें पूरे एतमाद और मजबूत दिखाई दें। मम्मी उठ जाए ना। आपको पता है रिदा ने बाबा को बातों में लगाया हुआ है। प्लीज अम्मी उठ जाए। जाओ तुम नाच। तुम गलत समझ रही हो माँ। एक्चुअली अम्मी ने बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं कौन सा फजूल खर्ची कर रही हूँ?
क्या शादी के बाद मैं आपके साथ डिनर पे भी नहीं जा सकती? एक्चुअली मैं सारे पैसे तुम्हें दे चुका हूँ, इसलिए कावर, आप कब तक अपनी सेविंग से खाते रहेंगे? और मसला क्या है? आप हर बात पे मुझे हक मेहर के पैसों का क्यों जताते हैं? तो मुझे बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, लेकिन छोड़िए। बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ। आपको लगता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ घूमूं फिरूं? नहीं माम, ऐसा हरगिज नहीं है। आप उनको नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। आप समझ नहीं रहे। वो अब आपको कंट्रोल करना चाह रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखो, तुम कुछ अर्सा अम्मी के साथ रहोगी ना, उनको अच्छी तरह समझ जाओगी, जान जाओगी, बस थोड़ा सब्र करो। कितना सब्र करूं मैं? मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। कब पूरी होंगी? हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आई प्रॉमिस। थोड़ा सब्र कर लो बस मेरी खातिर। अच्छा सुनो, हम बाहर सेलिब्रेट करने निकले हैं, थोड़ा मुंह ठीक करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। प्लीज स्माइल, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी चोट अब कैसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बैठे। मैं तो समझा तुम मिलना नहीं चाह रही, जाने ही वाला था बस। नहीं, मैंने सोचा बच्चियों से बात कर रहे हैं आप, तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरबियत की तुमने बच्चियों की। बस अकेले में कोशिश ही कर सकी, जो हो सका कर दिया। माम के बारे में तो सब कहते हैं कि उसकी तरबियत तलत ने की है, लेकिन हमारी रिदा भी बहुत प्यारी है। और अब कहाँ जा रही? खाना लगाने। अच्छा, मैं भी आती हूँ नवेरा। वो माम से बात हुई आपकी? नहीं, यहाँ पे बैठ के सुकून से कर। क्यों, वहां सुकून नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल तुमने सदफ को रोक कर बहुत बड़ी बात की। मैंने सोचा कि हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं, क्या अपने मसले लेकर बैठे। जो होना था हो गया, अब इनका जमाना है, हमारा टाइम तो निकल गया। छोड़े। मुझे एहसास है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं बचा। माहम परेशान हो माहम की तरफ से? कोई परेशानी नहीं, खुश रहेगी माहम वहां, क्योंकि वो मेरे जैसी नहीं है। खैर, आप अब इन दोनों लड़कियों के लिए भी रिश्ते ढूंढिए, जितनी जल्दी हो सके हमें इनकी शादियां कर देनी चाहिए। फिर इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वक्त है। शादी तो करनी है, बल्कि रिदा की तो मुझे फिक्र नहीं है, उसको तो दावर का कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन असल मसला नवेरा का है, उससे कौन शादी करेगा? उसमें कोई खराबी तो नहीं है। खराबी ना होने और अच्छा होने में फर्क होता है। आप बस उसके लिए जल्दी कोई लड़का ढूंढिए। क्या कोई मसला है? ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है, खुदा ना करे उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन फिर भी बेटियां तो बोझ होती है ना।
और ये बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है।